ये एनसीईआरटी का 1.3 है, सेट कर रहे थे। तो यहाँ पर जो हम लोग आज देखेंगे मेनली सेट सबसेट, सेट का सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, ये सब देखेंगे। प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं। तो सेट जनरली तो हम लोग लिखते हैं, समझ लीजिए ऐसे कुछ 1 2 3 ऐसे कुछ एलिमेंट देके ये सेट लिखता है। तो इससे अगर कोई जो सेट ले लेंगे, माने इसका कोई पार्ट अगर लेते हैं, समझ लीजिए बी एक सेट और लिखा जिसमें 1 और 2 है, तो ये जो पार्ट, इसका पार्ट जो है, इसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसेट का जनरली ऐसे सिंबल होता है, लेकिन हम लोग नॉर्मल ये देने से भी चल जाता है। तो ये वाला सबसेट हो गया। ठीक है, अच्छा अभी ये जो सबसेट है, तो अगर और एक सेट ले लेते हैं हम सी, जिसके अंदर 1 3 2 है, तो इसका मतलब हो गया ये जो ए वाला है, ये यूनिवर्सल सेट पकड़ के हम लोग चल रहे थे। तो बी में तो थोड़ा पार्ट है, माने बी में थोड़ा पार्ट मतलब 1 2 ये दो एलिमेंट है, लेकिन 3 इसके अंदर नहीं है, तो इसको हम लोग सबसेट बोले थे। ये भी इसका सबसेट है। ठीक है, मतलब ये अगर सब इसमें अंदर मौजूद रहेगा, वो भी सबसेट होगा, माने सी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो सी भी सबसेट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे, जब प्रॉपर सबसेट यूज करेंगे तब हम लोग बोलेंगे बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। मतलब क्या हो गया, अगर यूनिवर्सल सेट जो है, मतलब जिस सेट से हम लोग पार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर एक ठो एलिमेंट बच जाएगा, तब उसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। मतलब क्या हो गया, एक बार फिर से समझिए। कोई भी सेट, उसका अगर हर एलिमेंट, सब एलिमेंट नहीं रहे, एक कम रहे सबसेट में, सबसेट के अंदर जो मेन आपका सेट है, समझ लीजिए ए बी सी, ये सेट है, तो दूसरा एक ठो सेट लिया जिसमें सब एलिमेंट छोड़ के, माने सब एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, मतलब ए बी हो गया, या बी ए हो गया, या बी सी हो गया। ठीक है, लेकिन एक एलिमेंट कम है, तो ये सब सेट को हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। जब उसके अंदर सब एलिमेंट आ जाएगा, सब एलिमेंट मतलब सेम सेम आ जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा, तब उसको हम लोग सबसेट बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। मतलब प्रॉपर सबसेट में एक कम होता है। फिर से और एक बार एक ठो आपको दिखा देता है। समझ लीजिए ए है, इसमें ए 1 है, 2 है, ए है 2 है, और समझ लीजिए एक्स दे दिया। तो इसके अंदर हम लोग इसका जो सेट निकालेंगे, सबसेट निकालेंगे, तो इसमें एक ठो में ए रख सकते हैं, एक ठो में 2 रख सकते हैं, एक ठो में एक्स रख सकते हैं, एक ठो में ए कॉमा 2 रख सकते हैं, एक ठो में 2 कॉमा एक्स रख सकते हैं, एक ठो में आपका ए कॉमा एक्स रख सकते हैं। ठीक है, और एक ठो में ए कॉमा 2 कॉमा एक्स रख सकते हैं, और एक ठो 5 होता है। माने ये सब प्रॉपर सबसेट आपका पावर सेट है। मतलब इसके माने इससे सेट मैक्सिमम जितना सेट बन सकता है उसको पावर सेट हम लोग बोलते हैं। तो ये पावर सेट है। तो इसके अंदर ये छोड़ के बाकी सब, माने ये सब मिला के सब तो सबसेट है, पहले सब सबसेट है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या है, ये छोड़ के बाकी सब प्रॉपर सबसेट है। माने सेम जो जिसके अंदर सेम एलिमेंट रहेगा वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, बाकी सब प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, लेकिन सबसेट सब ही है, सबको हम लोग सबसेट बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट है ये, बाकी जो इतना है ये सब प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ओनली ये छोड़ के, ये वाला छोड़ के, माने लास्ट मतलब सेम जो इटसेल्फ छोड़ के, माने ए जब प्रॉपर ए, माने ए के हर एलिमेंट जब मौजूद रहेगा वो सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट होने से मिनिमम एक ठो कम रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके चलते हम लोग ये सब यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सब सॉल्व करेंगे। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट, अच्छा सबसेट प्रॉपर सबसेट हो गया। और सुपर सेट किसको बोलते हैं, अच्छा जब हम लोग बी को
बी इज ए सबसेट ऑफ ए, माने ए का सबसेट है, तो ए क्या हो गया, सुपरसेट, तो ए इज ए सुपरसेट ऑफ बी, ऐसे हम लोग लिखते हैं। मतलब क्या हो गया, बी सबसेट होने से, माने यहाँ पर बोल रहे थे बी सबसेट ऑफ ए, मतलब बी का एलिमेंट सब इसमें है, तो ये यूनिवर्सल सेट था, ये आपका पार्ट था। तो यहाँ पर अगर उल्टा करेंगे तो ए को बोलेंगे सुपरसेट ऑफ बी, माने बी का सब एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है, ठीक है, इसको सुपरसेट बोलते हैं, ठीक है, सुपरसेट पर सेट, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर सबसेट हो गया, सबसेट हो गया, सुपरसेट हो गया। तो चलो करते हैं, ठीक है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है मेक, अच्छा ये वाला जो सिंबल है ये वाला सबसेट है या प्रॉपर सबसेट हम लोग बोलेंगे, ये तो प्रॉपर सबसेट माने ये सबसेट का सिंबल है, ये प्रॉपर सबसेट का है, और ये क्या है, ये नॉट सबसेट, इज नॉट सबसेट, मतलब कोई सबसेट अगर नहीं होता उसको हम लोग इज नॉट सबसेट बोलेंगे। तो ये इज नॉट सबसेट का सिंबल है, ठीक है। अच्छा चलो करते हैं, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फॉलोइंग इज सिंबल इन द ब्लैंक स्पेस। तो ये सब ब्लैंक स्पेस में ये दोनों सिंबल बैठाने बोला। तो देखते हैं, पहले वाला जो है इसमें 2 3 4 ये 3 एलिमेंट है, इसके अंदर ये एलिमेंट मौजूद है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, मतलब 3 एलिमेंट ही इसके अंदर मौजूद है। तो ये हो गया क्या, और एक ठो है, तो ये हम लोग सबसेट बोलेंगे, ठीक है। सबसेट प्रॉपर सबसेट एक ही हो गया, लेकिन ओनली सेम जो है वो सबसेट नहीं है, तो ये सबसेट भी है प्रॉपर सबसेट भी है, दोनों ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है ए बी सी और बी सी डी, तो ये जो सबसेट है माने ये जो एलिमेंट है ये तो सब में इसमें मौजूद नहीं है, माने ए डज नॉट बिलोंग्स टू ये दूसरा जो सेट है, ठीक है। सेट का नाम तो दिया नहीं, ये अगर ये दे देते हैं बी देते हैं तो हम लोग बोलते हैं जे ए बी के अंदर मौजूद नहीं है, डज नॉट माने आपका बिलोंग्स टू बी, तो ए नहीं है तो ये सबसेट नहीं है, ठीक है। इज नॉट सबसेट ऑफ ये वाला, माने ये जो सेट है इज नॉट सबसेट ऑफ ये वाला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है एक सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। स्कूल का जितना माने 11 का जितना स्टूडेंट है वो उसका एक ठो माने सेट है, और यहाँ पर बोल रहा है एक सच दैट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास स्कूल, तो ये माने 11 क्लास का स्टूडेंट है, ये योर स्कूल का स्टूडेंट है। मतलब क्या हो गया, ये क्लास माने ये क्लास जो है आपका जो क्लास है उसके अंदर जितना स्टूडेंट है समझ लीजिए 34 स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये 34 स्टूडेंट ये स्कूल के अंदर भी तो है, स्कूल में तो समझ लीजिए 1 से लेके 12 तक क्लास है, तो आप तो 11 में पढ़ते हैं, तो इसके अंदर 11 भी तो आता है, 11 भी आता है, तो ये जो स्टूडेंट है ये इसके अंदर पूरा ही है, तो ये सबसेट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें बोल रहा है एक सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन, तो कोई प्लेन में एक सर्कल है, समझ लीजिए ऐसा कुछ सर्कल है, और यहाँ पर बोल रहे हैं एक सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन सेम प्लेन विथ 1 रेडियस 1 यूनिट, तो एक 1 यूनिट का रेडियस पकड़ के कोई ये 1 यूनिट है तो पकड़ के कोई सर्कल है, तो ये इसका सबसेट बोल रहा है। तो ये तो हो सकता है ये यार ये माने ये 2 यूनिट का हो सकता है या 3 यूनिट का, सेम नहीं हो सकता है, माने सेम भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये तो कन्फ्यूजन है, माने ये तो कभी भी मैंने ऐसे बोल नहीं सकते जे इसका सबसेट है, मतलब सेम सेम होने से सबसेट होता, लेकिन सेम नहीं हो सकता है, माने ऐसा कुछ नहीं है जरूरी जे ये एक का दिया हुआ है ये भी एक ही सेम प्लेन का, माने सेम प्लेन में एक ही यूनिट से रेडियस से सर्कल हो सकता माने होगा, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है यूनिट का रेडियस, तो सेम तो कभी हो नहीं सकता, तो ये वाला नॉट सबसेट होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा में बोल रहा है आपका एक सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, तो एक सर्कल माने ये ट्रायंगल है इन ए प्लेन, माने प्लेन में ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल एक ठो कर लिया, और यहाँ पर बोल रहा है एक सच दैट इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, तो ये रेक्टेंगल है, तो ये 4 साइड का है, ये 3 साइड का है, ये भी कभी सबसेट नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा में बोल रहा है एक सच दैट एक्स इज एन
इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीन साइड इक्वल है, ठीक है, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और एक साथ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पर बोल रहा है एक माने यहाँ पर जो दिया हुआ है ये ट्रायंगल है, तो ये तो बहुत सारा ट्रायंगल हो सकता है, माने इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, स्केलिन ट्रायंगल हो सकता है, या इक्विलेटर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, तो बहुत सारा। तो इसके अंदर एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा, तो ये सबसेट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हो रहा है ये वाला, यह इसमें बोला है एक सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या क्या रहता है? इवन नेचुरल नंबर 3 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 करके इनफाइनाइट नंबर तक चलता रहता है, ठीक है। और यहाँ पर बोला एक्स इज इंटीजर। इंटीजर कहाँ से शुरू होता है? तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, दोनों तरफ ही इन्फिनिटी तक चलता रहता है। तो मतलब माने अनलिमिटेड तक है। तो इसके अंदर तो ये वाला इंटीजर आ ही जाता है, इंटीजर के अंदर तो इवन नेचुरल नंबर आ ही जाता है, क्योंकि ये वाला जो है वो समझ लीजिए 0, इधर -1 -2 ऐसे चलता रहता है, और इधर 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 करके इधर भी डॉट डॉट डॉट। तो इसमें तो 2 4 ये सब तो आ ही जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेट ये सबसेट हो गया, ठीक है, ओके। ये आर डी शर्मा का ये वाला है। तो इसमें बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, गिवन रीजन फॉर टू सपोर्ट योर आंसर। तो पहले वाला क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है फॉर एनी टू सेट ए बी आइदर ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर बोल रहा है एनी टू सेट। तो एनी मतलब जो भी सेट है, अगर उसमें कोई रिलेशन नहीं होगा तब तो ये नहीं हो पाएगा। मतलब दो सेट अगर सेम कैटेगरी का नहीं होगा, मतलब हो गया समझ लीजिए ए अगर होता है ए बी सी ऐसा कुछ अल्फ़ाबेट का सेट हो गया, और बी समझ लीजिए ऐसा कुछ नंबर का सेट हो गया 2 3। तो ये दोनों तो कैटेगरी मतलब सेम नहीं है, तो ये दोनों का सबसेट और ये दोनों का सबसेट तो कभी माने हो नहीं सकता। तो ये वाला फॉल्स हो, उसके हिसाब से ये वाला फॉल्स है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं जो होगा ही, क्योंकि दोनों अगर सेम कैटेगरी नहीं हो तब तो सबसेट नहीं, और सबसेट होने से भी सेम कैटेगरी का सेम एलिमेंट रहेगा तभी सबसेट हो पाएगा। तो इस टाइप का मैंने वो जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स ही होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। तो ये भी तो ठीक नहीं है, ये भी आपका हाँ ये भी फॉल्स है, क्योंकि एवरी सबसेट ऑफ इनफाइनाइट सेट माने इनफाइनाइट नंबर सेट का इनफाइनाइटी सेट तो माने इनफाइनाइट नंबर तो सबसेट नहीं हो सकता है। माने कोई भी इनफाइनाइट नंबर सेट समझ लीजिए नेचुरल नंबर है, ऐसा कुछ 1 2 3 डॉट डॉट देके दिया हुआ है। तो इसके अंदर से अगर हम लोग समझ लीजिए ए अगर सेट बोलते हैं जो इवन नंबर या ऑड नंबर इस टाइप का कुछ बोलते हैं, या कुछ फिक्स आइटम होता है वो माने 1 2 1 3 5 इस टाइप का नंबर, तो ये वाला सेट सबसेट होगा, ठीक है। तो ये तो इनफाइनाइट नंबर सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, मैंने ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इनफाइनाइट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर ये डॉट डॉट देगा तो इनफाइनाइट होगा, अगर फिक्स बोल देगा तो नहीं होगा। तो ये भी फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट। मैंने अगर श्योर फॉल्स या मैंने श्योर आपका ट्रू होगा तब तो मैंने समझ में आ जाएगा, तभी ट्रू लिखेंगे। मैंने जब दोनों का मैंने पोजीशन मतलब ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो फॉल्स ही होगा, ठीक है। मैंने अगर श्योर नहीं है तब तो फॉल्स लिखना ही ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोला है एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। तो ये तो ठीक है, ठीक है। फाइनाइट कोई सेट का सबसेट फाइनाइट ही होगा, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि सेट ही माने जो यूनिवर्सल सेट वो फाइनाइट है, तो उसका फाइनाइट ही आएगा, ठीक है। ये वाला ट्रू है, ठीक है। समझ लीजिए ऐसा कुछ ए सेट दिया है हुआ है जो फाइनाइट है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया है। तो इसके अंदर बी समझ लीजिए ऐसा कुछ सेट दिया हुआ है 2 2 3 और 6,
तो ये हो सकता है बी सबसेट ऑफ ए, क्योंकि दोनों ही फाइनाइट है, ठीक है। इनफाइनाइट होने से नहीं होगा, लेकिन फाइनाइट होने से हो सकता है, ठीक है। माने ये ठीक है, ट्रू है। एवरी सेट ए प्रॉपर सबसेट, एवरी सेट ए प्रॉपर सबसेट, नहीं एवरी सेट तो प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट होता है जो माने दो अगर सेट होता है, समझ लीजिए ये ए बी सी, ये एक सेट है, इसका प्रॉपर सबसेट सब सबसेट है, लेकिन शुद्ध आपका प्रॉपर सबसेट वो नहीं है, माने वो वाला नहीं है जो ये सेम होगा, माने ए इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, बाकी सब प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। सबसेट ये शुद्ध ओनली सबसेट है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट नहीं। तो एवरी सेट हैज़ ए प्रॉपर सबसेट, तो एवरी सेट है हैज़ प्रॉपर सबसेट, माने समझ लीजिए अगर 5 है तो इसका तो कुछ सबसेट नहीं होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इसका डायरेक्ट सबसेट ही होगा, ठीक है। तो ये वाला भी फॉल्स है, माने 5 जो है उसका अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका सबसेट 5 होता है, तो 5 तो प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट होने से उसके अंदर जो रहता है वो वाला नहीं छोड़ के, माने मतलब सेम सेट कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। सेम सबसेट माने सेम जो जब सेम रहता है, माने सेम एलिमेंट रहता है या एलिमेंट बिना भी हो, सेम अगर होता है तब वो सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो 5 का प्रॉपर सबसेट ही सबसेट है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट कुछ नहीं है, माने ये सबसेट ही है, प्रॉपर सबसेट होने एक कम होना चाहिए, तो 5 का तो 5 आता है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। अच्छा, नंबर 5 में बोल रहा है इज एन इनफाइनाइट सेट, तो ये तो इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि अल्फ़ाबेट तो पहले अल्फ़ाबेट जो है वो फिक्स है, फिर भी यहाँ पर देखिए रिपीटेशन है, मतलब इसका सेट एक्चुअली होना चाहिए इस टाइप का, ए कॉमा बी यही है और कुछ नहीं है। ए बी ऐसे दे दिया डॉट डॉट डॉट, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस, तो डबल रिपीटेशन तो नहीं होता, तो फाइनली ये है, तो ये इनफाइनाइट नंबर मतलब इज एन इनफाइनाइट सेट, तो ये फॉल्स है, ये फाइनाइट सेट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर 6 में बोल रहा है ए बी सी एंड ए बी आर इक्विवेलेंट सेट, हाँ ये वाला ट्रू है, क्योंकि दोनों का कार्डिनल नंबर एक है, कार्डिनल नंबर ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर बी। अगर हम लोग इसका ए सेट पकड़ते हैं और इसको बी सेट पकड़ते हैं, दोनों का कार्डिनल नंबर इक्वल है, तो ये फाइनल ये ट्रू है, ठीक है। अच्छा, इसमें बोल रहा है क्या, ए सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सबसेट, तो बोला है इनफाइनाइटली मेनी सबसेट, तो मेनी सबसेट इनफाइनाइटली मेनी सबसेट, ये सेट कैन हैव इन, तो ये फॉल्स ही होगा, क्योंकि सेट का बहुत सारा सबसेट होता है, तो सबसेट एक ही माने जो प्रॉपर सबसेट है, माने ये जो हम लोग प्रॉपर सबसेट इसका सिंबल है और ये सबसेट का सिंबल है, तो एक ही सबसेट होता है, जो ए इक्वल टू जब बी आता है तभी सबसेट होगा, माने दो सेट जब इक्वल होता है तभी एक एक के सबसेट होता है, बाकी सब प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो ये भी फॉल्स दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका एनसीईआरटी का है, बोला है द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ये भी फॉल्स ट्रू बोल रहा है, ये भी सबसेट का प्रॉपर सबसेट इज नॉट सबसेट इसका सिंबल दिया हुआ है, तो ए और बी ये दोनों का बोल रहा है ना, तो मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। ये तो ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए, मतलब ये माने ये तो है, माने ए और बी यहाँ पर दिया हुआ है, ए बी दोनों इसके अंदर है, लेकिन यहाँ बोल रहा है इज नॉट सबसेट, तो ये सबसेट है, तो ये फॉल्स दिया हुआ है, ये एक्चुअली प्रॉपर सबसेट है, इसमें सी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ए ई सबसेट सच दैट एक्स इज एन ओवल ऑफ अल्फाबेट, तो वावेल का क्या क्या आता है, वावेल में आ जाता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, तो यू, ठीक है। तो ये पास्टो वावेल में आता है, तो इसके अंदर ए और ई तो इसके अंदर है, तो ये सबसेट ही है, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। ये वाला सबसेट ही है, ए कॉमा ई, ठीक है, सबसेट। अच्छा, 1 2 3 1 ये सबसेट नहीं है, तो ये वाला सबसेट बोला है, तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है।
अच्छा ये ट्रू हो गया। अच्छा ये फॉल्स है, तो ये एक्चुअली सबसेट होना चाहिए था, ठीक है, मैंने ये होने से ठीक होता। तो इसको अगर करेक्ट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। फिर इसमें बोला ए सबसेट ऑफ, हाँ तो ये तो ट्रू ही है क्योंकि ए इसका सबसेट ही है। अच्छा ए बिलोंग्स टू, अच्छा बिलोंग्स टू कभी भी एलिमेंट में बिलोंग्स टू जाता है, ये बिलोंग्स टू होता है एलिमेंट के अंदर, तो सबसेट के अंदर कभी भी माने बिलोंग्स टू नहीं होता, उसके उसको सेट के अंदर सबसेट होता है। तो ये जो बिलोंग्स टू दिया हुआ है एलिमेंट, अगर माने ये अगर ऐसे होता तब ठीक है, बी सी, मतलब ये आपका एलिमेंट है तो एलिमेंट डायरेक्ट लिखना चाहिए से, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसेट लिखता है, तो सेट लिखने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो ये वाला ये इसका सबसेट है, तो आइदर ये होता, अगर ये नहीं होगा तो हम लोग वो अगर लिखते तो ये ऐसे लिखना पड़ता ए बी सी, ठीक है। तो ये सबसेट का सिंबल यूज़ करना चाहिए था, ठीक है। अच्छा ये वाला आपका तले हो गया क्या, सी वाला ये सबसेट है तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है, ये वाला ट्रू हो गया था, ये फॉल्स हो गया। ये नंबर 6 में बोला है एक सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर 2 है 4 है, 6 तो आएगा नहीं, तो ये वाला ये हो गया सबसेट ऑफ एक सच दैट इज ए नेचुरल नंबर हुईच डिवाइड्स 36, तो 36 का फैक्टर बोला है, डिवाइडेड कर रहा है मतलब फैक्टर बोला है। तो 18 आ रहा है, 2 से 9 आ रहा है, 3 से 3, तो मतलब ये सबसेट क्या हो गया, 1 है, 2 है, 4 भी है, 3 पहले होगा, 3 4, फिर आपका 4 3 6 भी आएगा, फिर आपका 9 भी आएगा, फिर 9 36 18 भी आएगा, 36 भी आएगा। तो ये इसका सबसेट, तो ए और बी मैंने 2 और 4 इसमें अंदर है, तो ये सबसेट ये ट्रू वाला है, ठीक है, ये ट्रू है। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये तो आर डी शर्मा का है, ठीक है। स्टेट व्हेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इस पर भी ट्रू फॉल्स बोला है। तो ये जो है ये बिलोंग्स टू ए बोल रहा है, तो ये ट्रू है क्योंकि ये एलिमेंट ही है, बिलोंग्स टू है। ये सबसेट है, तो सबसेट में सब समय कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, तो ये कर्ली ब्रैकेट नहीं है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, इसमें ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहना चाहिए था, तब ये सबसेट होता। सबसेट ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए, ठीक है, तभी सबसेट होगा। और एलिमेंट डायरेक्ट लिखता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखता, ठीक है। अच्छा ये गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, लेकिन बिलोंग्स टू यूज़ होता है एलिमेंट के लिए और सबसेट यूज़ होता है सेट के लिए, ठीक है। अच्छा ये तो गलत हो गया, तो ये एक्चुअली ये होना चाहिए था सबसेट ऑफ ए बी सी, ठीक है। अच्छा ये सबसेट ऑफ ये इक्वल बोल रहा है, तो इसमें भी ए बी, हाँ ये तो इक्वल ही है, ठीक है, ट्रू है, क्योंकि ये एक्चुअली तो रिपीटेशन नहीं अलाउड हुआ है, तो ये ए बी है, क्योंकि ए 3 बार दिया हुआ है, बी 2 बार दिया हुआ है, तो एक बार ए आएगा एक बार बी आएगा, तो ये इक्वल सेट ही है, ए बी इक्वल सेट है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बोल रहा है सेट ये इज ए नल सेट, तो एक सच दैट एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स का वैल्यू आ रहा है एक्स 8 - 8 इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू 0 आ रहा है, तो मतलब ये जो सेट है इसके अंदर 0 एलिमेंट है, तो ये तो नल सेट नहीं है, ये सिंगल टोन सेट है, ठीक है। सिंगल टोन सेट मतलब एक एलिमेंट इसके अंदर है, नल सेट में ब्लैंक रहता, तो नल सेट नहीं है, 0 एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये हो गया नल सेट बोला है, फॉल्स हो गया, ठीक है, ये ट्रू हो, सॉरी इसका क्या बोला है, ये नल सेट है, तो ये नल सेट नहीं है, फॉल्स ही है, तो ये आपका नल सेट नहीं है, ये आपका सिंगल टोन सेट है, मतलब सेट है, ठीक है, नल सेट नहीं है। अच्छा ये वाला ये आपका एनसीईआरटी का ही है, तो यहाँ पर बोल रहा है लेट ए, ये वाला दे दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अंदर देखिए एक बार ये जो एलिमेंट है 1 है 2 है, ये भी एलिमेंट की तरह यूज़ होगा, ये सेकंड ब्रैकेट देके दिया हुआ है, माने अर्ली ब्रैकेट देके दिया हुआ है, लेकिन ये एलिमेंट की तरह यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। 1 है 2 है,
ये टोटल एक एलिमेंट है, ये 3 अलग से नहीं है और 4 अलग से नहीं है, टोटल है, टोटल, ठीक है। तो ये 5 और एक तो एलिमेंट है। अच्छा, तो पहले वाला बोल रहा है 3, 4 सबसेट ऑफ ए। तो 3, 4 ये जो काली ब्रैकेट दिया हुआ है ये सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट के तरह यूज़ हो रहा है क्योंकि ये टोटल एक तो एलिमेंट है। तो यहाँ एलिमेंट है तो ये बिलोंग्स टू होना चाहिए था, ऐसे बिलोंग्स टू होना चाहिए था। अगर ये मैंने सबसेट होना चाहिए था तब ये डबल कर्ली ब्रैकेट यूज़ होता, तो ये सबसेट ऑफ ए होता, ठीक है। तो पहले वाला इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, ठीक है। अच्छा, फिर ए बी बिलोंग्स टू, हाँ ये वाला करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ये वाला करेक्ट है क्योंकि ये सबसेट दिया हुआ है, माने कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये एक तो एलिमेंट है वो सेकंड ब्रैकेट से दिया हुआ है, मतलब अंतिम वाला जो लास्ट वाला सेकंड ब्रैकेट है वो सबसेट के लिए यूज हुआ है, बाकी ये एलिमेंट के लिए अंदर वाला जो ब्रैकेट है वो एलिमेंट के अंदर ही है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर ये बोले ए बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ ए के अंदर ए बिलोंग्स टू है, मतलब एक 1 वाला जो है वो एलिमेंट ही है, ठीक है। तो ये करेक्ट है। अच्छा, ए 1 सबसेट ऑफ, ये तो फॉल्स है, फॉल्स है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला सबसेट होना नहीं है, इसका होचे आपका बिलोंग्स टू होना चाहिए था, मतलब इस टाइप का होना चाहिए था, और सबसेट होने से इसको सेकेंड ब्रैकेट में होना चाहिए था, ये होने से सबसेट होता, ठीक है। अच्छा, 1, 2, 3, 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए, हाँ ये वाला करेक्ट है क्योंकि ये सबसेट के अंदर, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही दिया हुआ है और आपका सबसेट बोल रहा है, ठीक है, ए के सबसेट ही है। अच्छा, दूसरा जो दिया हुआ है इसमें एक बार ये वाला कॉपी कर लेते हैं तो ठीक रहेगा, सामना सामनी बड़ा करके भी देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर कॉपी कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें बोला 1, 2, 3 बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू होने से आपका ये सेकेंड ब्रैकेट होना नहीं चाहिए था, तो ये फॉल्स है, करेक्ट, इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट है क्योंकि ये बिलोंग्स टू होना नहीं चाहिए था, ये सबसेट है, तो बिलोंग्स टू होने से डायरेक्ट लिखना पड़ता, बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए, 1, 2, 3, तो 3 तो इसके अंदर नहीं जाएगा, 3 और 4 मिला के एक ठो एलिमेंट है, ये अलग अलग नहीं कर सकते, तो ये गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट है, ठीक है। अच्छा, 5 सबसे एलिमेंट बोल रहा है, तो एलिमेंट तो नहीं है, इनकरेक्ट है क्योंकि सबसे मैंने 5 एक तो सबसेट है लेकिन एलिमेंट नहीं है, और सबसेट होने से हम लोग अगर ऐसे लिखते तब ठीक है, ठीक है, 5 सबसेट ऑफ ए, लेकिन ये बिलोंग्स टू बोला है, मतलब एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू यूज़ होता है, तो एलिमेंट 5 आपका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, ये ट्रू है, मतलब ये करेक्ट है क्योंकि 5 सबसेट ऑफ ए, मैंने सब सेट का ही एक ठो नाल सेट रहता है या आपका वॉइड सेट रहता है, तो ये नाल सेट या वॉइड सेट ये है, तो ये सबसेट का ही, सब सेट का ही एक ठो 5 रहता है, ठीक है। अच्छा, ये दिया है ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि इसका ये जो दिया हुआ है ये सबसेट बोल रहा है, तो सबसेट मतलब ये एलिमेंट है, तो 5 तो कोई एलिमेंट नहीं है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट यूज़ होता है, तो ये सबसेट बोल रहा है, तो ये इनकरेक्ट है। एक्चुअली ये होना चाहिए था, ये 5 अगर बोलते तो ये मतलब इस टाइप का होने से ठीक रहता, अगर ये कर्ली ब्रैकेट देगा तो ये नॉट सबसेट होगा, नॉट सबसेट ऑफ ए, ये लिखने से ठीक रहता, ठीक है, ये सबसेट नहीं है। अच्छा, चलो 3 वाला करते हैं। ये नंबर 3 है, ये आपका आर डी शर्मा का है। इसमें बोला है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स हुइच आर सबसेट ऑफ हुइच। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है 4 ठो सेट दिया हुआ है, कौन किसका सबसेट है ये पूछ रहा है। तो पहले वाला तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में कर लेते हैं पहले। ए हो गया क्या,
एक सजेट एक सेटिस्फाई, तो ये एक तो फैक्टराइजेशन दिया है, तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो ये फैक्टराइजेशन करने से जो रूट्स आएगा वो आपका ये सेट में आएगा। मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, इधर 12 मतलब 4, 6 2 कर देते हैं, 12 इक्वल टू 0। तो फाइनली एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 6 हो गया, और इधर 2 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 6 हो गया। तो फाइनली आ रहा है एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू आपका 6 हो गया और 2 हो गया, मतलब ये सेट में 2 और 6 आ गया। ठीक है, अच्छा ये वाला सेट हो गया। फिर बी में तो दे दिया, ये थोड़ा सा इधर ही कर देते हैं तो ठीक रहेगा। यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अच्छा बी सेट में आ रहा है 2 4 6, ये 3 एलिमेंट है। सी में आ रहा है ये तो इनफाइनाइट नंबर है, 4 6 8 डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट नंबर, और डी में 6 है ओनली। तो सबसे छोटा तो 6 ही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पहले 6 है, 6 सब में है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, और इसमें ओनली 6 है। तो सबसे छोटा तो 6 ही हो गया, मतलब डी सेट हो गया। ये सबका सबसेट है, तो सबसेट ऑफ, अच्छा इसके अंदर ये जो 2 एलिमेंट है, ये 2 पहले लिखते हैं, ए माने ए का सबसेट डी है। अच्छा ए किसका सबसेट है, ए 2 4 6 मन में इसका भी सबसेट है, तो ये सबसेट ऑफ बी हो गया, माने बी के अंदर ए भी मौजूद है। डी के अंदर ए है, तो ए के अंदर माने बी के अंदर ए भी है, तो बी के अंदर ऑलरेडी डी भी रहेगा, क्योंकि ए के अंदर डी अगर होता है तो बी के अंदर ए होने से बी माने डी बी के अंदर भी होगा। ठीक है, अच्छा बी हो गया, और बी तो इसका सबका सबसेट हो माने सबसेट होगा, मतलब सी का भी सबसेट है। तो सी हो गया यूनिवर्सल सेट, मतलब ये सबसे बड़ा सेट है, इसके अंदर बी है, बी के अंदर ए भी है, ए के अंदर डी भी है, मतलब ये हो गया सिस्टम, माने ये आपका सबसेट का, माने कौन किसका सबसेट है वही बोला था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये आपका एनसीईआरटी का है, मुझे राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इसका सबसेट पूछ रहा है, माने सब सबसेट पूछ रहा है। तो सबसेट हम लोग कैसे निकालते थे, जो माने सेम सेम तो होगा ही, फिर एक तो 5 ही होगा। तो इसका सबसेट जैसे हो गया क्या, एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट का सबसेट निकालने के लिए इसमें माने हम लोगों का जो मैक्सिमम कितना सबसेट निकलता था, 2 टू द पावर n बोल के जो फॉर्मूला था, मतलब n है कितना एलिमेंट है, तो यहाँ पर 1 एलिमेंट है तो 2, मतलब 2 सबसेट आएगा। तो देख लेते हैं, तो पहले वाला तो आएगा 5, जो सब सेट का ही एक ठो नाल सेट होता है, तो एक तो 5 हो गया और एक तो खुद हो गया, तो ये दोनों इसका सबसेट है। इसका कितना आएगा, 2 टू द पावर 2, मतलब 4 सबसेट आएगा। देख लेते हैं, पहले तो एक तो 5 आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए बी दोनों एक संग आएगा। ठीक है, अच्छा इसका 3 सबसेट आएगा, माने 3 टू द पावर 3 इक्वल टू आ रहा है 8 सबसेट आएगा। देख लेते हैं, 5 एक तो हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर अलग अलग करके आप मन 2 2 करके लेना है, तो 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, फिर 1 3 हो गया, फिर सब एक संग। एक बार देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ही है। ठीक है, अच्छा इसका 5, तो 5 का क्या है, 5 मतलब क्या हो गया, 5 मतलब हो गया नाल सेट, तो नाल सेट मतलब इसका एलिमेंट 0 है, तो 0 होने से 1 आएगा, तो 1 ही आएगा, ये इसका 5 ही आएगा। ठीक है, तो एक ही सबसेट आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या माने और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों के एक लिखने से होगा, लेकिन इसमें कभी भी ऐसे नहीं देना है, ये देने से ये एलिमेंट हो गया, ये 5 तब नाल सेट नहीं हो रहा है। कभी भी ये ब्रैकेट मत दीजिएगा, 5 के अंदर कभी भी ब्रैकेट देना नहीं है। ठीक है, 5 नाल सेट होता है,
ये डायरेक्टली लिखना पड़ता है। और नल सेट और एक तरह लिख सकते हैं इस तरह, माने जैसे ओनली कर्ली ब्रैकेट, अंदर में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया ऐसे। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये एनसीईआरटी का ही है। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ए इफ ए 5, मतलब ए का एलिमेंट नहीं है, ए एक तो नॉन सेट है, इसका पावर सेट क्या आएगा? पावर सेट में 5 आएगा, मतलब 1 एलिमेंट ही आएगा, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 एलिमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, मतलब इसका क्या हो गया, माने ये पावर सेट के अंदर, मतलब कोई भी सेट अगर 5 है, माने आपका 5 अगर कोई सेट है, मतलब इसमें कुछ माने ब्लैंक सेट है, तो इसका पावर सेट मतलब सबसेट कितना होगा, ये खुद ही होगा और तो कुछ नहीं होगा, तो सबसेट ही हो गया पावर सेट यहाँ पर, ठीक है। माने मैक्सिमम सबसेट जो होता है उसको पावर सेट बोलते हैं, माने मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पावर सबसेट होता है वो, तो इसका मैक्सिमम एक ही आएगा और तो कुछ नहीं आएगा, इसलिए 1 एलिमेंट ही रहेगा सबसे, माने पावर सेट के अंदर 1 एलिमेंट ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये 6 वाला एनसीईआरटी का है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल के हिसाब से बोल रहा है। इंटरवल कब होता है? जब रियल नंबर होता है। हम लोग अभी तक जितना कर रहे थे वो नेचुरल नंबर के ऊपर कर रहे थे, होल नंबर के ऊपर कर रहे थे, इंटीजर के ऊपर कर रहे थे, या जेड, इंटीजर जेड से भी लिखता है और आई से भी लिखता है। अच्छा, ये वाला से कर रहे थे, तो अभी ये रियल नंबर आ गया, ठीक है। रियल नंबर मतलब सब, माने ये रियल नंबर इनफाइनाइट होता है, ये सब तो ये सब भी इनफाइनाइट है, लेकिन ये काउंटिंग कर सकते हैं। ये इनफाइनाइट नंबर, ये काउंटिंग नहीं हो सकता, मैं दोनों ही इनफाइनाइट है, लेकिन ये बहुत बड़ा चीज़ है। बड़ा चीज़ मतलब 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर रहता है, ठीक है। तो लेकिन इंटीजर या नेचुरल नंबर जो होता है तो 1 और 2 काउंटिंग हो सकता है, माने ये काउंटिंग हो सकता है, माने 1 2। तो जब हम लोग सेट का ये 3 चीज़ करते थे, माने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर जब करते थे, तब हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते थे, ठीक है। अभी करेंगे फास्ट ब्रैकेट और माने फास्ट ब्रैकेट एक्से ये सब बोलता है, ओपन ब्रैकेट इसको बोलता है ओपन ब्रैकेट, और ये क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। तो क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट से हम लोग करेंगे। तो इसका थोड़ा सा बोल देते हैं कैसे क्या होता है। समझ लीजिए, रियल नंबर जब बोलेगा तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर बोलेगा तब हम लोग सेकेंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे, माने कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो ये क्या चीज़ है, ये रियल नंबर बोल रहा है। तो रियल नंबर होने से यहाँ पर इनइक्वलिटी का चीज़ रहता है। मतलब यहाँ पर जैसे समझ लीजिए, एक ठो बोला है, माने एक्स लेस देन और इधर भी लेस देन 2 से बड़ा है, और इधर 3 से छोटा है। तो इसका मतलब हो गया, माने एक्स का वैल्यू 2 नहीं है, 2 से कम है, और ये भी 3 से बड़ा है, तो 2 और 3 के बीच में है। तो जब ये इनइक्वलिटी में इक्वल टू नहीं रहता, लेस देन या ग्रेटर देन ओनली रहता है, तब हम लोग ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे। मतलब ओपन ब्रैकेट होने से ये 2 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं है, और अगर ये इंक्लूड नहीं है मतलब एक्सक्लूड है, मतलब 2 से छोटा है या 3 से बड़ा है, तो ये हम लोग ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे जब ये ग्रेटर देन और लेस देन रहता है, ठीक है। ये ग्रेटर देन होने से भी हम लोग ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे। जब लेस देन इक्वल टू रहता है या ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है, तब हम लोग क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेस देन और ग्रेटर देन होने से ओपन ब्रैकेट, और ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू होने से क्लोज ब्रैकेट, ये दोनों याद रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे जब देख लेंगे। तो जैसे यहाँ पर बोल रहा है राइट द इंटरवल, इंटरवल, और इसको इंटरवल बोलता है। हम लोग इसको जैसे सेट के हिसाब से देख रहे थे, ये भी सेट है, लेकिन ये इंटरवल फॉर्म में है। ये आपका होल नंबर सब था, माने मतलब गोटा गोटा नंबर था, इसीलिए हम लोग ये कर्ली ब्रैकेट देके यूज़ करते थे। यहाँ पर हम लोग मेंशन नहीं कर सकते, माने ये रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसको रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं सकते, इसीलिए हम ना ये इस टाइप का मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। माने इसके अंदर बहुत सारा है, इसीलिए हम लोग ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देते हैं। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देते ही हम लोगों को पता चल जाता है ये रियल नंबर के सेट है, ठीक है। अच्छा, पहले वाला बोला एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो ये पहले वाला
लेस देन है, लेस देन ओनली है, नॉट इक्वल टू। तो पहले वाला में ओपन ब्रैकेट, फिर ये लास्ट में बोला लेस देन इक्वल टू, मतलब ये क्लोज ब्रैकेट, तो 6 क्लोज ब्रैकेट हो गया। ये आपका इंटरवल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये अगर नंबर लाइन में बोलेगा, नंबर लाइन में हम लोग ऐसे शो करते हैं, नंबर लाइन बाद में आएगा। नंबर लाइन में ऐसे आएगा, मतलब 0 यहाँ पर हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 समझ लीजिए, और इधर -1 -2 -3 -4 -6 -5 -6 -7 ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर 0 है, तो ये 6 जो है इधर है, तो तो यहाँ पर 6 जो है राइट में है, पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 5 6 ये वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट होने से हम लोग एक तो सॉलिड गोल करेंगे, ठीक है, माने जो सॉलिड हो जाएगा। और इधर वो माने क्लोज होने से सॉलिड करेंगे, ओपन होने से होल करेंगे, मतलब ब्लैंक ये सर्कल करेंगे, ठीक है। तो ये -4 में है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर -4 है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करेंगे, करके ये ऐसे दे देंगे। तो ये हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो गो माने मतलब होल है, उसमें ओपन ब्रैकेट यूज होता है, माने ओपन ब्रैकेट के लिए होल हम लोग करेंगे, माने बीच में गैप रहेगा, इस टाइप का गोला करेंगे, और जो क्लोज ब्रैकेट है उसके लिए सॉलिड गोल करेंगे। तो ऐसे आपका नंबर लाइन में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, माने ये जो सेट है इसको ये सॉल्यूशन सेट बोलता है, ये नंबर लाइन में सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंट किया। ये एक्चुअली रियल नंबर के लिए सब ये सब होता है, ठीक है। नंबर लाइन में कभी कभी आपका ये इंटीजर फिर भी बोलता है, तब हम लोग क्या करेंगे, माने ये समझ लीजिए 1 0 है, 1 2 3 है, तो यहाँ पर अगर कोई कर्ली ब्रैकेट में ये जैसे आया था, ये जैसे आया था, समझ लीजिए 1 और 2 आया था, तो हम लोग कहाँ पर यहाँ पर ऐसे सॉलिड कर देंगे, मतलब ये सॉलिड है, मतलब ये 1 और 2 में सॉलिड कर देंगे, मतलब ये दोनों इसके अंदर है, मतलब ये नंबर लाइन के ऊपर 1 और 2 है, माने 2 नंबर में एक तो माने ये है सॉल्यूशन है, और 1 नंबर में भी सॉल्यूशन है। तो ये ऐसे क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, माने आपका होल सॉलिड होल कर देंगे, ठीक है। अच्छा चलो इसमें देखते हैं, 2 नंबर में बोल रहा है, वही रियल नंबर बोला, और ये तो -2 में आपका लेस देन ओनली है, तो -12 में ओपन ब्रैकेट, और इसमें भी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा इसमें बोल रहा है ये दोनों ही হচ্ছে आपका क्लोज ब्रैकेट होएगा, क्योंकि वो दोनों ही लेस देन इक्वल टू दिया है, तो 3 में क्लोज ब्रैकेट और 4 में भी क्लोज ब्रैकेट। अच्छा इसमें देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है अच्छा जब ये यहाँ पर नहीं है, तो इनफाइनाइट जब होता है, दोनों में इनफाइनाइट है तो ये ओपन ब्रैकेट रहता है, इनफाइनाइट अनलिमिटेड तक है तो ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट कभी नहीं रहता, इस टाइप का कभी नहीं रहेगा, ठीक है, इस टाइप का नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, यही ठीक है, ठीक है, मतलब ओपन ब्रैकेट से इनफाइनाइट तक शो कीजिएगा। तो यहाँ पर रियल नंबर बोला 0 लेस देन इक्वल टू बोला, मतलब 0 हो गया, और इधर 7 हो गया, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, और एक तो चीज़ बोलना था, वो क्या था, ये जब इनफाइनाइट, हाँ, तो हम लोग जब ये जो रिप्रेजेंट करेंगे, ऑलवेज सोचना है ये लेफ्ट में स्मॉल रहता है, ठीक है, राइट में बिग रहता है, मतलब क्या हो गया, माने राइट में पॉजिटिव रहता है, लेफ्ट में नेगेटिव रहता है, और जब दोनों ही पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट में स्मॉल रहेगा और राइट में बिग रहेगा, जो ये सिस्टम है, माने मतलब ये हम लोग कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको 4,3 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 4,3 नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ये सिस्टम है, मतलब लेफ्ट से जो स्टार्ट होगा वो इधर स्मॉल रहेगा और इधर बिग रहेगा, ये बिग है ये स्मॉल है, ठीक है, इस तरह ही सिस्टम है लिखने का। तो ये भी कभी हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे अल्फा माइनस ये गलत है, ये गलत है, तो ठीक है क्या, मैंने पहले माइनस लिखना है, फिर आपका पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, कभी भी इन्फिनिटी से माने +इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा 7 में ये भी आपका एनसीईआरटी का है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में
आपका इंटरवल लिखने बोला। मतलब ये जो हम लोग लिखे थे ये रोस्टर फॉर्म है, तो ये सेट बिल्डर है, तो इस पैटर्न में लिखने बोल रहा है। तो पहले तो एक्स सच दैट हो जाएगा, मैंने इस टाइप का ही पूरा लिखना है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मैंने ये सब आर में ही रहेगा, मैंने रियल नंबर में ही हम लोग लिखते हैं। अच्छा, अभी इसका रेंज क्या हो गया, ये देखिए 3 है और इधर 0 बैठा दिया, और माच में एक एक्स है, बीच में एक्स है, तो ये क्या, दोनों ही ओपन ब्रैकेट है, तो मतलब लेस देन ही होगा और कुछ नहीं। ठीक है, लेस देन इक्वल टू नहीं, ये है आपका, ये सेकंड ब्रैकेट से ही लिखिएगा रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये क्लोज ब्रैकेट हो गया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर एक तो कॉमा दे दीजिएगा तो ठीक रहेगा, ये कॉमा दे दीजिएगा यहाँ पर, और ये 6 है, एक्स है, 12 है, तो इसमें दोनों में क्लोज ब्रैकेट है, मतलब ये दोनों ही लेस देन इक्वल टू है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक तो ओपन है एक तो क्लोज है, मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और 6 एक्स 12, तो ये जो क्लोज ब्रैकेट है इसके लिए इक्वल टू और इसके लिए नॉर्मल। ठीक है, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, इसमें भी सेम चीज़ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 23 लेस देन इक्वल टू ये 5। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 8 नंबर में बोल रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये यूनिवर्सल सेट क्या होगा वो पूछ रहा है। सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल एक तो ट्राइंगल का स्पेशल केस है, तो ये कौन सी यूनिवर्सल सेट होगा, तो सेट ऑफ ऑल ये नंबर ट्राइंगल, सेट्स ऑफ ऑल ट्राइंगल। ठीक है, तो सब ट्राइंगल का जो सेट होता है उसमें ये माने यूनिवर्सल सेट, उसका यूनिवर्सल सेट ये आएगा, तो यूनिवर्सल सेट ये होने से उसके अंदर ही आपका राइट एंगल आ जाएगा। फिर इसमें बोल रहा है सेट ऑफ आइसोसेलेस एंगल, ये भी इसके अंदर आ जाएगा, तो इसका यूनिवर्सल सेट हम लोग बोल सकते हैं आपका सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल का सब सेट होने से इसके अंदर ही राइट एंगल और आइसोसेलेस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नंबर 9 में बोल रहा है, ये भी एनसीईआरटी का है, बोला है गिवन दैट ये वाला एक तो ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया, सी सेट दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी सी। अच्छा, ये 3 सेट दिया है, इसके चलते कौन सी वाला, ये नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सी वाला आपका यूनिवर्सल सेट होगा। तो ए में है क्या, 3 एलिमेंट 1 3 5, बी में कितना है 2 4 6, और सी में क्या है 0 2 4 6 8, मतलब ये सब एलिमेंट जिसके अंदर रहेगा वही इसका तीनों का यूनिवर्सल सेट होगा। तो मतलब 0 से लेके 0 1 2 3, मतलब सब नंबर ही है 1 2 3 डॉट डॉट दे के लास्ट तक 8 है, 5 6 8, हाँ तो 8 है। तो ये पूरा जो सेट आएगा उसके अंदर, मतलब ये सेट मिनिमम आना ही चाहिए तो यूनिवर्सल सेट होगा। तो देखते हैं, तो पहले वाला 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 कट के 6, मतलब 8 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, तो ये वाला कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 8 नहीं है तो ये नहीं होगा, 5 तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये नल सेट का, ये इसका यूनिवर्सल तो नल सेट कभी नहीं हो सकता। अच्छा, ये वाला मैं बोल रहा है 0 1 2 3 करके 10 तक है, 0 1 2 करके 10, हाँ तो इसके अंदर सब हो सकता है, तो ये हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर 1 2 3 करके 8 तक, तो 0 इसमें नहीं है, ये पर 0 नहीं है तो ये नहीं होगा, फाइनली आपका 3 वाला ही होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला आपका एनसीईआरटी का है, ये आपका आर डी शर्मा का है, बोला राइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। तो से द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज contain इन द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। तो इंटीजर के अंदर ऑल रैशनल नंबर बोल रहा है, तो ये गलत बोल रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इंटीजर के अंदर इंटीजर तो होता है
वन समझ लीजिए, ऐसे कुछ नहीं है, मैंने माइनस से मैंने डॉट डॉट देखे, -2 -3 है, -1 0 1 2 ऐसे ऐसे करते ये आपका इंटीजर हो गया, ठीक है। और रैशनल सेट है, जो रैशनल हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, तो रैशनल सेट हो गया जो पी क्यू फॉर्मेट होता है उसके अंदर जो पी क्यू फॉर्मेट में रहता है। तो मतलब ये 0.5 भी रैशनल नंबर के अंदर पड़ेगा, 0.2 भी पड़ेगा, या -2 -1 ये सब भी, मतलब ये जितना है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट, मतलब ये सबसे बड़ा सेट है। तो बोल रहा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज कॉन्टेन इन सेट, हाँ तो रैशनल नंबर के अंदर सब पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो ये तो वाला ट्रू है, ठीक है। माने इसके अंदर मतलब क्यू बिलोंग्स टू आपका सबसेट ऑफ जेड, माने जेड का सबसेट, क्यू का सबसेट जेड है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, ये वाला ठीक है। नंबर 2 में बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल क्रोज इज कॉन्टेन इन सेट ऑफ ऑल बार्ड्स, हाँ तो बार्ड्स के अंदर ही तो क्रो पड़ता है, जो क्रो है वो बार्ड्स के अंदर ही पड़ता है, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। मतलब ऑल क्रो जो है, ठीक है जी, क्रोज सबसेट ऑफ ऑल बार्ड्स, ठीक है। अच्छा ये वाला ट्रू हो गया। इसके बाद बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल इज कॉन्टेन इन सेट ऑफ ऑल स्क्वायर ना, रेक्टेंगल आपका रेक्टेंगल जो है वो तो ऑल क्वाड्रिलेटरल के अंदर पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगल का तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया। और स्क्वायर हो गया जिसका चारों साइड आपका इक्वल है, तो ये कभी भी सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेट ऑफ ऑल कंटेंट नहीं, ये मैंने सबसेट, मतलब ये यहाँ पर सबसेट बोला नहीं, लेकिन इसका ऑप्शन ऐसे ही होता है जो सबसेट टाइप का ही बोल रहा है। तो ये रेक्टेंगल तो स्क्वायर के अंदर पड़ेगा नहीं, तो ये फॉल्स है, ठीक है। ये वाला ट्रू हुआ था, ये ट्रू हुआ था, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज कॉन्टेन्ड इन सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक आप लोग पढ़े नहीं, तो सब मैंने यूनिवर्स सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने नंबर का जो सबसे बड़ा सेट है वो यूनिवर्सल सेट होচ্ছে कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सब कुछ समा जाता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सी से हम लोग डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर सबसेट ऑफ आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला ट्रू है, ठीक है। अच्छा नंबर 5 में बोल रहा है सेट पी ए है और सेट बी ऐसे दिया हुआ है इक्वल सेट, तो ये दोनों इक्वल पूछ रहा है। तो ये वाला ये मतलब क्या हो गया, ये जो है P इक्वल टू ये सेट के अंदर एक ठो एलिमेंट B है और इसके अंदर क्या है सबसेट है, मतलब ये वाला सबसेट है, मतलब B सबसेट यहाँ पर शो कर रहा है, B सबसेट है, ठीक है। यहाँ पर P मैंने सेट से शो कर रहा है, ये सबसेट शो कर रहा है, तो ये इक्वल नहीं है, ये फॉल्स है। मतलब क्या हो गया, ये इसमें मैंने P के अंदर एक ठो एलिमेंट है ये बोल रहा है, और ये जो B के अंदर है ये सबसेट है, मतलब एक एलिमेंट नहीं, मैंने कोई सेट का ये एक पार्ट है, B एक पार्ट है सेट का, ठीक है। और यहाँ पर ये खुद सेट है, ये एक सेट का पार्ट है, तो दोनों तो कभी इक्वल नहीं है, ठीक है। अच्छा नंबर 6 में बोल रहा है सेट ए एक सब्जेक्ट इज ए लेटर ऑफ वर्ड, तो ए जो है उसका सेट निकालते हैं। तो एल आ जाएगा, आई आ जाएगा, टी आ जाएगा, एल नहीं और ई, और बी जो है वो क्या बोल रहा है टी है, आई है, एल है, ई है, तो आर इक्वल, ये दोनों इक्वल बोल रहा है। हाँ तो ये तो दोनों में सेम एलिमेंट है, तो ये इक्वल ही है, ए इक्वल टू बी हो गया, ठीक है। अच्छा नंबर 5 में ये आपका आर डी शर्मा का ही है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट करेक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो करेक्ट बोल रहा है कौन सी है, और इनकरेक्ट है होने से फ्रॉम ईच ऑफ द इनकरेक्ट, तो करेक्ट भी लिखने बोल रहा है, जो इनकरेक्ट है उसको करेक्ट लिखने बोल रहा है। तो ये वाला जैसे
ये कुछ रिपीटेशन ही आ जाएगा आपका, एनसीईआरटी में कुछ था उससे रिपीटेशन भी आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट उठा के लाए हैं तो पूरा ही कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ए सबसेट ऑफ ये सब बोला, तो ये सबसेट का तो ये एलिमेंट है, माने आपका ये जो ए है ये इस सब का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये माने ये सेट का एलिमेंट है ये, तो ये एक्चुअली ये फॉल्स है, पहले वाला जो है ये फॉल्स है। इसमें ऐसे होना चाहिए था, बिलोंग्स टू ए बी सी। ये अगर ये लिखते तब ये इसको माने ये अगर लिखना ही है तो ये सेकंड ब्रैकेट में देके ये सबसेट ऑफ ए बी सी ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। माने ये सबसेट का सिंबल जब यूज हो रहा है तब इसको सेकंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में देना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट में बोल रहा है ये आपका बिलोंग्स टू बोला, बिलोंग्स टू कहाँ पर यूज होता है, एलिमेंट के हिसाब से, तो ये तो गलत है। ये सब मतलब ये वाला और ये वाला सेम ही है, तो ये वाला भी फॉल्स है। तो इसमें आपका सेकंड ब्रैकेट दिया हुआ है तो वो बिलोंग्स टू होना चाहिए था, ठीक है। और ये अगर बिलोंग्स टू नहीं होगा तो सेकंड ब्रैकेट उठ जाएगा, तो फाइनली इस टाइप का आ जाता, मैंने आपका ए बिलोंग्स टू ए बी सी दोनों ही हो सकता है, मैंने इधर आप सिंबल यूज चेंज करें या आपका लिखने का पैटर्न चेंज करें, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है, ए बिलोंग्स टू ये वाला, तो इसमें भी ये माने बिलोंग्स टू मतलब ये एलिमेंट ही है, लेकिन ये एलिमेंट ऐसे लिखना चाहिए था क्योंकि ये एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट लेके एलिमेंट है, नॉट आपका शुद्ध ए है, तो ये आपका ये होना चाहिए था। और नहीं तो इसको हम लोग अगर ये लिखेंगे ये गलत लिखेंगे, ये ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में बोल रहा है ये वाला सबसेट, तो इसका सबसेट ये वाला होने से नहीं, ये भी फॉल्स है, मतलब सभी तो फॉल्स है। मैंने डायरेक्ट ये क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो करेक्ट तो कुछ ही नहीं मिल रहा है, सभी तो सेम मैंने गलती निकले है। अच्छा, जो भी है, तो ये वाला सबसेट बोल रहा है, तो सबसेट होने के लिए डबल ब्रैकेट होना चाहिए, तभी ये सबसेट होगा, सबसेट ऑफ ए और बी, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें बोल रहा है बी में बोल रहा है बी ये सबसेट ऑफ ये वाला, तो ये सबसेट नहीं होगा, वो अगेन कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, ये भी फॉल्स है, ये कर्ली ब्रैकेट अगेन होना चाहिए, दोनों कर्ली ब्रैकेट होगा तभी ये सबसेट होगा, ठीक है। तभी ये सबसेट ऑफ ए बी सी, ठीक है। और नहीं तो ये बिलोंग्स टू बोलने से भी चलता, माने अगर ये बोलेंगे बिलोंग्स टू तब चलेगा, ये ठीक है। अच्छा, ये वाला क्या बोल रहा है, फाइव बिलोंग्स टू, ये फाइव बिलोंग्स टू नहीं, ये सबसेट है, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो ये वाला सबसेट है, मतलब ये अगर हम लोग फाइव सबसेट ऑफ ए बी बोलेंगे, माने हर सेट का फाइव एक ठो सबसेट होता है, तो ये सबसेट का सिंबल है। अच्छा, यहाँ पर जो बोल रहा है ये सबसेट ऑफ ए बी, नहीं ये दोनों मिला के है, तो ये भी गलत है, तो ये नॉट सबसेट होगा, नॉट सबसेट ऑफ ए बी सी, मतलब क्या हो गया, ये वाला दोनों एक संग ले लिया, तो ये तो कभी एक संग नहीं जाएगा, क्योंकि एक अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, तो एलिमेंट के हिसाब से या सेट के हिसाब से भी, सबसेट के हिसाब से भी ये अलग अलग होता, माने इसका सेट माने सबसेट जब लिखेंगे तो ये एक ठो हो गया, ये होला, और ये टोटल मिला के एक ठो रहेगा, तो ये वाला तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 7 में 8 में बोल रहा है, तो आपका हो गया कितना, 5 बिलोंग्स टू ये, तो ये भी सबसेट नहीं होगा, ये भी सबसेट नहीं है, ये बिलोंग्स टू सबसेट नहीं, ये तो ट्रू है, ये इसका सबसेट है, हाँ ये ट्रू है, ये पहली वाला ट्रू है, ये पहली वाला मिला जो ट्रू है, ठीक है। तो ये आपका सबसेट है, क्योंकि ये जो है ये सब मैंने सब सेट का ही एक तो नाल सेट होता है, तो ये ट्रू है हुआ,
अच्छा, लास्ट में 9 नंबर में बोल रहा है ये वाला दिया इक्वल टू 5, तो सच मैंने तो एक्स का इक्वेशन निकाल लेता है 3, तो एक्स इक्वल टू 3 माइनस 3 मतलब 0, तो एक्स का वैल्यू 0 आया, मतलब एक सेट है, तो ये 5 नहीं है, ये भी फॉल्स है। तो एक इसमें सेट एक ठो मैंने इसके अंदर एक ठो एलिमेंट है, तो ये 0 एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, ये मैंने 0 इसके एलिमेंट है होगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला तो कंप्लीट हुआ, ठीक है, फिर चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, नंबर 6 में बोल रहा है लेट ए, ये वाला सेट दे दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स और वाई, कौन सी वाला बोल रहा है फॉल्स और क्यों बोल रहा है। तो पहले वाला जो सेट दिया हुआ है ये तो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर बी सी बी डी, तो ये सबसेट बोल रहा है, तो सबसेट होने से ये फॉल्स है, क्योंकि ये सबसेट दिखाने से ये डबल ब्रैकेट देना पड़ता है, ठीक है, तभी ये सबसेट होगा, तो ये तब ट्रू होगा, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर में बोल रहा है सी डी बिलोंग्स टू ए, हाँ ये वाला ट्रू है, क्योंकि ये एलिमेंट के हिसाब से दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वाला सबसेट, हाँ ये भी ट्रू है, मतलब ये वाला जो है ये ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है, ये ट्रू है। अच्छा, फिर आपका 4 में क्या बोल रहा है ए बिलोंग्स टू ए, तो ए बिलोंग्स टू, हाँ ये भी ट्रू है, क्योंकि ये एलिमेंट ही है, बी के अंदर एलिमेंट ही है। अच्छा, ए बिलोंग, ये सबसेट बोल रहा है, तो ये सबसेट गलत है, फॉल्स है, ठीक है, इसको ऐसे लिखना चाहिए, या अगर सबसेट लिखना है तो इसको ब्रैकेट देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नंबर 6 में बोल रहा है ए बी सी ए बी ई, तो ए बी ई इधर से ए बी ई, हाँ ये तो आपका सबसेट ही हो गया, ठीक है, ये वाला ट्रू है। अच्छा, फिर ये वाला एक बार नीचे ले लेते हैं तो समझ में आएगा जल्दी, ये रख के करेंगे तब समझ तब जल्दी आएगा। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है 7 में क्या बोल रहा है ए बी ई बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू नहीं, ये तो एलिमेंट है, ये फॉल्स है, ये एलिमेंट है, तो ये आइदर सबसेट होगा और नहीं तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, मतलब इस टाइप का होगा ए कॉमा बी कॉमा, मैंने ये जो लिखे थे पहले, नहीं ये नहीं, ये डायरेक्ट लिखा नहीं था कभी, तो ये बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए बिलोंग्स टू, ठीक है। अच्छा, फिर 8 में बोल रहा है ए बी सी, ये बिलोंग मैंने ये तो अंदर में ले लिया, ये तो अंदर में मैंने सी तो एक अंदर मैंने एक एलिमेंट के अंदर है, तो ये नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इसके बाद 5 बोल रहा है आपका बिलोंग्स टू, तो ये भी गलत है, 5 नहीं होगा, क्योंकि ये आपका 5 एक तो एलिमेंट है, सबसेट है, तो 5 अगर सबसेट बोलते तब ठीक रहता, लेकिन ये इसके हिसाब से ये फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, नंबर 10 में बोला है 5 सबसेट, ये वाला 5 बोल रहा है सबसेट ऑफ ए, हाँ, तो लेकिन ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि 5 को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो ये डायरेक्ट ऐसे लिखना चाहिए था, तब ये सबसेट होता। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब 5 लिख देंगे तो वो एक तो एलिमेंट हो गया, तो ये गलत है, ठीक है। अच्छा, चलो इसके बाद देखते हैं 7 नंबर में क्या बोल रहा है। लेट, ये वाला दे दिया, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो ए बोल रहा है बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये तो एलिमेंट के अंदर 3-4 एक संग है, माने 1 2 3 है, तो ये एक तो अलग से नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। अच्छा, ये वाला नेक्स्ट बोल रहा है 1 2 3 सबसेट ऑफ, तो सबसेट लिखने के लिए आपको डबल ब्रैकेट देना चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। सबसेट के लिए हम लोगों को डबल ब्रैकेट देना चाहिए था, कर्ली ब्रैकेट 2 आएगा, सिंगल सिंगल होने से ये एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, 3 नंबर में बोल रहा है ये 6 7 8 ये वाला, हाँ, तो ये एलिमेंट बोल के ही बोला है, तो ये वाला ट्रू है, ये एलिमेंट्री शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये बोल रहा है सबसेट, माने 4 और, हाँ तो ये सबसेट है, ठीक है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है, ये सेकेंड ब्रैकेट के अंदर मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर से कर्ली ब्रैकेट दे दिया, ठीक है, तब ये ठीक है। अच्छा, 5 बिलोंग्स टू,
ये भी फॉल्स है क्योंकि ये कभी भी ये एलिमेंट नहीं है, ये एक तो सबसेट है। तो सबसेट हम लोग ऐसे लिखेंगे या फाइव को ऐसे लिखेंगे, तो ये सबसेट हुआ, ये गलत है। ठीक है, ये लिखना गलत है। अच्छा, फाइव, हाँ, तो ये ऐसे लिखना है, तो ये ट्रू है। ठीक है। अच्छा, फिर 8 वाला में बोल रहा है लेट, यहाँ पर भी हो जाएगा ट्रू और ट्रू। तो ये यहाँ पर भी सेम चीज़ दिया हुआ है, तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी एक बार। तो ये वाला जो पहले वाला है, ये आपका बिलोंग्स टू बोल रहा है, तो एक तो एलिमेंट इसमें है, 5 बोल के एक तो एलिमेंट है, तो ये बिलोंग्स टू आएगा, ये ट्रू आएगा। ठीक है, ये इसके अंदर एक तो बिलोंग, माने ये भी ट्रू आएगा क्योंकि एक तो 5 बोल के एक तो एलिमेंट है, ये 5 बोल के है, इसके लिए ये राइट है। और एक तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 है, वो भी एलिमेंट है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है। अच्छा, 1 तो ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई 1 नहीं है, डायरेक्ट है, तो हम लोग अगर ऐसे लिखते तो ठीक रहता। ठीक है। 4 नंबर में बोल रहा है आपका ये जो 2 और 5, तो 2 भी एक तो एलिमेंट है और 5 भी एक तो एलिमेंट है। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। फिर 5 में बोल रहा है 2 सबसेट ऑफ ए, 2 सबसेट, तो 2 तो सबसेट है, माने ये एलिमेंट है, तो सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो अगर इसको सबसेट लिखना है तो 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, या बिलोंग्स टू लिखना पड़ेगा, 2 बिलोंग्स टू ए, दोनों ही चलेगा। अच्छा, ये बोला 2 और 1, 2 है 1 है, तो ये वाला तो मैंने ये ऐसे एलिमेंट तो नहीं है, नॉट सबसेट बोला, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये सबसेट नहीं है, ये नॉट सबसेट ही है, मतलब इस टाइप का कुछ नहीं है, मैंने 2 एक तो है लेकिन सिंगल कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई 1 नहीं है, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो ये ठीक ही बोला है। अच्छा, ट्रू के बाद ये वाला 7 में बोल रहा है, ओह वो ले लेते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये वाला एक बार कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिया। ठीक है। अच्छा, पहले जो 7 नंबर में बोला है 2, ये जो 2 दिया हुआ है, 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर और 1 भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये नॉट सबसेट बोल रहा है, तो ये ट्रू ही है, तो इस टाइप का कुछ नहीं है। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 और 2 नहीं है। ठीक है, तो ये सबसेट नहीं है। 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5, फिर 1 एंड 5, ये सब सबसेट है। 5 एक तो सबसेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5, हाँ, तो ये ट्रू वाला है, ये ट्रू है। ठीक है। अच्छा, फिर 5 जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये भी ट्रू है क्योंकि ये वाला एलिमेंट 5 के अंदर ही है, मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही है। ठीक है। अच्छा, 9 वाला चलो करते हैं। 9 वाला में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है राइट डाउन ऑल पॉसिबल सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो इसका जितना पॉसिबल सेट है वो निकालने बोल रहा है। तो पहले वाला में क्या आएगा, एक तो एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर 1 है, मतलब 1 ही आएगा, 2 टू द पावर 1 मतलब 2 आएगा। ठीक है, तो क्या क्या आएगा, एक तो 5 आएगा, एक तो ए आएगा। ठीक है। अच्छा, इसका 2 टू दी पावर 2 मतलब 4 आएगा, देख लेते हैं 4 आता है क्या। 0 आएगा एक तो, मैंने पहले तो 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर आपका 0 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 8 तो आएगा, कैसे ना, 2 टू दी पावर 3 मतलब 8 आएगा। एक तो 5 है, पहले वाला 5 है, फिर ए है, बी है, ए है, फिर बी है, सी है, फिर 2 2 करके ए कमा बी, फिर बी कमा सी, बी कमा सी, फिर सी कमा ए, फिर ए कमा बी कमा सी। अच्छा, यहाँ पर अगर ए कमा बी कमा सी के जगह सी कमा बी ये ए लिखे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम सी ए लिखा है, कोई समझ में आएगा जो ए पहले लिखना चाहिए सी बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है।
तो ये ठीक है, ठीक है, जो भी लिखेंगे वो ठीक है। तो ये तो एक बार लिख दिया था और नहीं लिखना है। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, ये भी 2 एलिमेंट है तो 2 टू दी पावर 2 मतलब 4 आएगा। तो एक तो 5 हो गया, फिर एक तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये आ गया, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट, मतलब ये एक तो एलिमेंट बोल के शो हो रहा है, मैंने कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर पहले वाला जो कर्ली ब्रैकेट ये एलिमेंट है, फिर नेक्स्ट का सबसेट बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर एक तो दोनों मिला के आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो है ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर मतलब ये एलिमेंट है, नॉट आपका ये नॉन सेट नहीं है, ये सबसेट माने सेट के अंदर एक तो एलिमेंट 5 बोल के है, तो इसका भी एक तो है मतलब 2 टू दी पावर 1 इक्वल टू 2 आएगा। तो एक तो 5 आ जाएगा, एक तो 5 अंदर आएगा, माने ये दोनों अलग अलग है, ये एक तो एलिमेंट है और एक तो ये आपका माने ब्लैंक, माने ये 5 मतलब ये नॉन सेट है, ये एक तो एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट करते हैं। 10 में बोल रहा है, ये सब एनसीईआरटी है, आपका आर डी शर्मा का ही है, सब चल रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी तो उसमें ख़त्म हो गया था वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर बोला राइट डाउन ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रॉपर सबसेट बोला है, प्रॉपर सबसेट क्या, ये जो खुद है ये नहीं छोड़ के बाकी सब प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो ये वाला जैसे इसका पहले नॉर्मल सबसेट क्या होगा, 5 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर मैंने सबसेट अगर लिखते थे तो ये आएगा, तो ये वाला प्रॉपर सबसेट के अंदर नहीं पड़ेगा, ये मैंने ये प्रॉपर सबसेट के अंदर नहीं पड़ेगा, मैंने लास्ट जो एलिमेंट है इक्वल जो एलिमेंट होता है, इक्वल जो सेट होता है वो वाला सबसेट के क्या बोले प्रॉपर सबसेट के अंदर पड़ेगा नहीं, तो ये नहीं होगा, मतलब यहाँ तक ही है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़, मैंने इसका एलिमेंट कैसे निकलते थे, 2 टू दी पावर n माइनस 1, ये इसका एलिमेंट निकलने का मैंने सबसेट निकलने का मैंने प्रॉपर जो सबसेट है उसका फॉर्मूला ये था। तो ये आपका 2 टू दी पावर n मतलब ये 2 एलिमेंट था, 2 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 एलिमेंट ही आएगा, मैंने 3 सबसेट आएगा, प्रॉपर सबसेट जो होता है 3 प्रॉपर सबसेट आएगा, तो 1 2 3, ठीक। यहाँ पर भी 5 आएगा, ये बार 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 करके 1,2, 2,3, फिर 3,1, ठीक है। और लास्ट जो है वो वाला आएगा नहीं, ये प्रॉपर सबसेट के लिए, प्रॉपर सबसेट लास्ट वाला इंक्लूड होता है, वही इंक्लूड नहीं होता प्रॉपर सबसेट में। यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा और ये खुद नहीं आएगा, मतलब ये यहाँ तक ही आएगा, मतलब ये कैसे निकालेंगे, 2 टू दी पावर n मतलब 1 हो गया, माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 मतलब एक ही एलिमेंट सबसेट आएगा, ठीक है, ये 5, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। अच्छा, 11 वाला में बोला है व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट n, तो वही फॉर्मूला पूछा है, मैंने n वाला अगर एलिमेंट रहेगा उसका प्रॉपर सबसेट कितना रहेगा, तो 2 माइनस 1 ये है इसका प्रॉपर सबसेट, सबसेट के लिए ये रहता है और ये प्रॉपर सबसेट के लिए ये रहता है, ये वाला ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये 12 नंबर में बोल रहा है इफ ए इज एनी सेट प्रूव दैट ये सबसेट ऑफ 5 एंड इम्प्लाइज ए इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये वाला बोल रहा है, ये जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है मैंने मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो बोल रहा है ए सबसेट ऑफ 5, तो 5 मैंने ए अगर 5 का सबसेट है तो 5 मतलब हो गया नॉल सेट, नॉल सेट का सबसेट तो एक ही होता है, ठीक है, 5 ही होता है, तो 5 होने से आपका ए इक्वल टू 5 आएगा, मतलब अगर कोई सेट नॉल सेट है उसका सबसेट एक ही आएगा, 5 आएगा, ठीक है। प्रॉपर सबसेट तो इस यहाँ पर नहीं है क्योंकि प्रॉपर सबसेट तो एक कम होना चाहिए, तो यहाँ पर एक ही सबसेट है जो ओनली सबसेट ही होगा, तो ये सबसेट है तभी माने ए अगर सब ए का माने ए अगर नॉन सेट होगा तभी ये इसका माने ये अगर ये नॉन सेट होगा तभी इसका सबसेट एक ठो आएगा, माने ये सबसेट है, तो ये सबसेट होने से ये नॉन सेट है, ठीक है। अच्छा, फिर प्रूव दैट ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी
एंड सी सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल टू सी। अच्छा, इसमें जो ए सबसेट ऑफ बी बोला है, तो इसमें मतलब हो गया इसके अंदर जो एलिमेंट है, समझ लीजिए ए है, तो इसके अंदर एक तो ज़्यादा होना चाहिए या सेम भी हो सकता है, तो हम लोग ज़्यादा ही पकड़ के चलते हैं। मतलब ए बी के अंदर है, तो ये ए सेट है और ये बी सेट था, तो ए बी का सबसेट हो गया। फिर बोला है सबसेट ऑफ सी, मतलब सी का भी सबसेट है बी, तो इसके अंदर एक ज़्यादा होना चाहिए या सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे पकड़ के चलते हैं। तो ए इसके अंदर ए बी, इसके अंदर ए सी, तो बी सी से की सी का सबसेट हो गया क्योंकि ये ए बी इसके अंदर मौजूद है। फिर ए बी का सबसेट हो गया, मतलब ये इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ए सबसेट ऑफ सी, मतलब ए जो है ये ए बी सी इसके अंदर मौजूद है। फिर दूसरा एक तो कंडीशन दिया हुआ है सी सबसेट ऑफ ए, मतलब ये अगर उल्टा करके लिखे, उल्टा करके मतलब सी अगर ऐसे बड़ा होगा और ए हम लोग ये कंडीशन लिए थे, तो ये सी तो कभी भी इसका सबसेट नहीं हो सकता। मतलब यहाँ का सबसेट होने से माने होने के लिए ए को इसके बराबर या ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग अगर बराबर करें, ठीक है, तब ये जो कंक्लूजन पहले हम लोग ए पकड़े थे ये गलत पकड़े थे, तो यहाँ पर भी ए बी सी होना चाहिए था। ठीक है, तभी इसके ये उल्टा माने कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या हो गया, तो ये दोनों जो कंडीशन है, एक और दो जो कंडीशन है, माने ए सबसेट ऑफ सी और सी सबसेट ऑफ ए, ये जब भी होगा माने उल्टा भी होगा तब दोनों का एलिमेंट इक्वल होगा, तभी ये हो पाएगा। तो इसके चलते हम लोग बोल सकते हैं ए इक्वल टू सी। दोनों का एलिमेंट अगर नहीं इक्वल होगा तब दोनों का सबसेट नहीं हो सकता। माने ये इसका सबसेट होगा बट ये वाला इसका, मतलब एक ही आइटम का, माने समझ लीजिए दो एलिमेंट है, माने एक तो एक्स है जिसमें 1 और 2 है, और y इक्वल टू 2 1 हम लिखते हैं। तो ये दोनों जब x इसका सबसेट होगा और y इसका सबसेट होगा, ये कंडीशन होने के लिए दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वही लास्ट में कंक्लूजन में ए सी का सबसेट है, अगर सी ए का सबसेट है, तो हम लोग ये प्रूफ बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, चलो नेक्स्ट करते हैं। 14 में बोल रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए नल सेट। तो ए अगर नल सेट होता है, पावर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा, मतलब वो ओनली 5 आएगा, मतलब नल सेट ही मतलब ब्लैंक ही आएगा, एक ही 5 आएगा। ठीक है, पावर सेट के अंदर तो एक एलिमेंट होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है यूनिवर्सल सेट वुड यू propose for each of the following the set of right angle triangle। तो ये पहले वाला भी हम लोग ये एनसीईआरटी में था, और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों आपका पहले भी था। तो हम लोग लिखेंगे सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल। ठीक है, ये भी सेम रहेगा, मतलब सब ट्रायंगल का जो सेट है उसके अंदर हम लोग राइट एंगल भी मिलेगा, हम लोगों को आइसोसेलेस ट्रायंगल भी मिलेगा। तो ये यूनिवर्सल सेट ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे जितना हो जल्दी हो सके। लेकिन एनसीईआरटी का जो बुक है उसके से तो हम लोग टोटल दे रहे हैं, और जो आर डी शर्मा का है ये तो जॉइंट लेवल का किताब है, तो ये तो एचएस के लिए हम लोगों को सब नहीं लगेगा। तो जो एचएस के आता है जिसमें एचएस मोटा मोटी एचएस के लेवल का है वो हम लोग देंगे, बाकी जो जॉइंट का है वो तो हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें लेवल 2 बोल के है, तो वो जनरली जॉइंट का ही है,
वो एजेस के लिए आता नहीं, तो वो थोड़ा सा जॉइंट के लेवल का है, तो वो लोग हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।